एनी के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। एक एक करके जब वो फाइलिंग खोलती है, कागज पलटती है, तस्वीरों को देखती है, तो उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है। उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं, जैसे अचानक उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये वही फैज़ है जो लोगों के सामने खुद को बेहद शरीफ, नेकदिल और सच्चा साबित करता रहा था, जो दावा करता था कि उसके जैसा ईमानदार इंसान कोई और हो ही नहीं सकता, जिसने अपनी पहली तलाक का दोष अपनी बीवी पर डालकर खुद को मासूम दिखाया और सबको यकीन दिला दिया कि वो बेगुनाह है। एनी की सांसें भारी होने लगती हैं। वो दस्तावेज़ों को फिर से देखती है और उसके दिल में एक ही सच्चाई गूंजने लगती है। सब कुछ झूठ था। ये पूरी कहानी सिर्फ उसे फंसाने के लिए रची गई थी। हकीकत ये थी कि फैज़ के पास न कोई कंपनी थी, न दौलत और न ही कोई सच्चाई। हर चीज़ एक धोखा थी। एनी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो टूटे हुए कदमों से जाविया के पास आती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। सिसकते हुए कहती है, अगर तुमने मुझे ये सच ना दिखाया होता तो मैं पूरी जिंदगी एक झूठ के सहारे जी लेती। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जाविया उसे सुकून देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें हमेशा एक दोस्त समझा है और दोस्त का फ़र्ज़ होता है सच बताना। मैं ये फ़र्ज़ कैसे भूल सकता था। ये सुनते ही एनी और ज़ोर से रो पड़ती है। वो शर्मिंदा नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं तुम्हारी बातों को लगातार नज़रअंदाज करती रही। जाविया उसके आंसू पोंछते हुए भरोसे से कहता है, अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ गलत नहीं कर सकता। कुछ पल की खामोशी के बाद एनी की आंखों में एक अलग ही मजबूती उतर आती है। वो ठोस लहजे में कहती है, अब हम फैज़ को यूं ही नहीं छोड़ेंगे। उसने हमें फंसाने की कोशिश की है। अब उसकी सच्चाई सबके सामने आएगी। जाविया हैरान होकर पूछता है, तुम कहना क्या चाहती हो? एनी गहरी सांस लेकर कहती है, मैं उससे अभी रिश्ता खत्म नहीं करूंगी। मैं बात को शादी तक जाने दूंगी। निकाह के दिन सबके सामने इन्हीं सबूतों के साथ उसका नकाब उतारूंगी, ताकि वो कहीं मुंह दिखाने लायक न रहे और जिन लोगों ने उसे फरिश्ता समझ रखा है उनकी आंखें खुल जाएं। जाविया उसकी बात ध्यान से सुनता है और समझ जाता है कि एनी अब कमज़ोर नहीं रही। अगर ये तुम्हारा फैसला है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है। एनी पूरे आत्मविश्वास से कहती है, अब मैं डरने वाली नहीं हूँ। घर पहुंचते ही एनी अपनी फूफू और फूफा के सामने सारी हकीकत रख देती है, एक एक बात, एक एक सबूत। फूफू पहले तो मानने से इनकार कर देती है और गुस्से में कहती है कि ये सब जाविया की चाल है, लेकिन फूफा चुपचाप सारे कागज़ देखते रहते हैं। आखिरकार वो एनी के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जो तुम चाहोगी वही होगा। इससे एनी को हौसला मिलता है। वो पूरे घर को अपनी योजना समझा देती है और सभी चुप रहने पर राजी हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद फैज़ आता है। शादी की तारीख तय होती है। उसके बर्ताव में घमंड साफ झलकता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि उसके लिए क्या तय है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है। एनी दुल्हन के जोड़े में होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि यकीन होता है। जैसे ही काजी एनी से इजाज़त पूछता है, वो अचानक खड़ी हो जाती है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। एनी ऊंची आवाज़ में जाविया को बुलाती है, सारे सबूत ले आइए। फैज़ का चेहरा उतर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। जाविया आगे बढ़कर सारे कागजात एनी के हाथ में दे देता है। एनी सबके सामने वो कागज़ फैज़ की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, मैं इस धोखेबाज इंसान से शादी नहीं करूंगी। तुमने झूठ और दिखावे के सहारे मुझे फंसाने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। पूरा माहौल सन्न रह जाता है। फैज़ कुछ कहना चाहता है मगर उसके पास कोई जवाब नहीं होता। उसी पल एनी के फूफा आगे बढ़ते हैं, जाविया को बुलाते हैं और उसे दूल्हे की जगह बिठा देते हैं। जब एनी पूरे भरोसे के साथ जाविया को कबूल करती है तो निकाह पढ़ा दिया जाता है। एनी की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू डर के नहीं, जीत के होते हैं। इस तरह एनी न सिर्फ एक बड़े धोखे से बच जाती है, बल्कि हिम्मत और सच्चाई के साथ अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करती है और जाविया के साथ एक नई शुरुआत करती है, जहां न कोई फरेब होता है, न मजबूरी, सिर्फ भरोसा और साथ।